ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने अच्छे से यूज़ किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये आपको कहाँ पहुँचा सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इसके फंक्शन को समझना होगा और ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर की स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इवन जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो इसी साइकोलॉजी का यूज़ करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती हैं। और साइकोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे लोगों को डील करना हो, हर जगह तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और अब ज़रा आप खुद ही सोचो कि अगर हम माइंड के पैटर्न्स को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो हम अपने इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट फैक्ट बताऊंगा जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे और फिर आप साइकोलॉजिस्ट स्टडी करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर, इस दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए मैं आपको 5 ऐसी किताबें रिकमेंड करूँगा जिससे तुम अपने ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए एंड तक बने रहना। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। अगर तुम ये समझते हो कि किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, क्यों ऐसा बिहेवियर करते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल से देखो, हम में से मैक्सिमम लोग घर पे तो शेर बनकर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई सारे लोगों के सामने बोलने की तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो आप इमेजिन करो कि अगर तुम इन रीज़न को समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न को समझते हो, खुद को समझते हो, तो तुम अपनी उस लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। मैं ये हवा में नहीं कह रहा। ओफ्रा विनफ्री जो एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं, उनका बचपन काफ़ी चैलेंजिंग रहा था और सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल की मदद से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया। और इंटरनेट पर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी इमोशन को कैसे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हर रोज़ हमें कई सारी ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहां पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते लेकिन इमोशन में कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सुबह जल्दी उठना होता है और अलार्म बजता है तो लॉजिक कहता है कि उठ जा, इमोशन कहते हैं कि सो जा। क्या करेगा उठ के, क्या करेगा इतनी मेहनत करके। जब गली के बाहर बर्गर वाले को देखते हैं तो लॉजिक तो कहता है कि भाई मत खा, हेल्थ पर ध्यान दे, लेकिन इमोशन कहते हैं कि खा ले, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। लॉजिक कहता है कि काम कर ले, लेकिन इमोशन कहता है कि रील्स देख ले, मूवीज कोई देख ले, अपना टाइम वेस्ट कर ले। और ऐसे ही हमारे सामने हर रोज कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं
जहाँ पर हमारे ही इमोशंस जो हमसे वो करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बजा रही होती है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशन को कंट्रोल करना ही होगा। ये तो हम तब कर सकते हैं जब तुम इसके फंक्शंस को समझो, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो कि अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है। नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उससे कई ज़्यादा बुरे लोग हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ भी करेंगे हमें लोगों से डील तो करना ही होगा, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं। देखो, हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर दो साइड होती हैं, और वो साइड जो इस दुनिया को दिखाता है जिसके बेसिस पे ही तुम उसे जज करते हो, और एक होती है डार्क साइड जो वो दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाते। प्रॉब्लम ये है कि उसी डार्क साइड में ही वो तुम्हारे लिए सारे नेगेटिव इमोशंस छुपाते हैं। जैसे अगर तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो, इवन उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले की डार्क साइड को पहचान सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम लाइफ की क्रूशियल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, इनको आप मास्टर भी कर सकते हो। नंबर 4, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे, तो तुम इस सवाल पर क्या बोलोगे कि किस्मत खराब है या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही। तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं पा रहे। दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि तुम एवरेज जिंदगी से बाहर निकलो। बिग बॉस कौन जीता, कलवेश भाई के आगे तो कोई बोल नहीं सकता, कौन सी एक्टर ने क्या पहना, आज क्या खाया, विराट कोहली ने आज कितने रन बनाए, ये सब क्या है? तुम्हें लगता है कि ये सब तुम खुद देखते हो, या फिर इन चीज़ों को देखना या न देखना तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर तो आप ये समझते हो कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ आपको जानबूझ के दिखाया जाता है। आपकी ज़िंदगी आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी आप फेसबुक खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, आप सर्च बटन पे जाओ, आपको सबसे पहले रील्स का ऑप्शन शो होगा। आप 1 से 2 घंटे से पहले आप कभी वापस नहीं आने वाले। जो ऐप्स आप चलाते हो, आप इनके एल्गोरिथम को बिल्कुल नहीं जानते। इनके एल्गोरिथम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे तुम उस चीज़ में फंस गए हो। इन्हें बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने कई सारे अपने पैसे खर्च किए हमारी साइकोलॉजी को समझने के लिए। उनकी कई सारी साइकोलॉजिस्ट की टीम ने साइकोलॉजिकल रिसर्च की ह्यूमन के ऊपर कि हम किस चीज़ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द कीप कंसेप्ट ऑफ माइंड। हमारा माइंड इतना पावरफुल है जिसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब तुम इसके फंक्शन को समझते हो कि ये कैसे काम करता है। इसलिए तुम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो और तुम अपने दिमाग की कुछ डीप कंसेप्ट को समझते हो, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी मदद से ही तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का आपको यूज करना आ गया तो आप किसी भी चीज़ को आप लाइफ में अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। आप मेडिटेशन करो, और ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक आपका जो माइंड होता है, जब आप विजुअलाइजेशन किसी भी चीज़ को करते हो तो आपकी जो उस चीज़ को अचीव करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक बिलीव सिस्टम अपने ऊपर आ जाता है। और अब मैं आपको 5 ऐसी किताबें बताने वाला हूं जिससे आप ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
नंबर 2, थिंक एंड ग्रो रिच। नंबर 3, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। नंबर 4, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। ये ऐसी किताबें हैं जिनको आप पढ़ के एक ह्यूमन साइकोलॉजी को आप समझ सकते हैं। अगर तो आपको वीडियो पावरफुल लगी और थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।